सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्री बोर्ड्स। देखो, नो मैटर कि तुम किस तरीके के अभी फिलहाल में बच्चे हो जिसके चाहे प्री बोर्ड्स ओवर हो रखे हैं या फिर प्रेजेंट में चल रहे हैं या फिर इन फ्यूचर जो है ना बहुत ही रीसेंट टाइम में होने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली बात यह है यार, इस वीडियो में हम लोगों ने जो है ना तीनों ही कैटेगरीज के बच्चों की जो है बात कर रखी है बेसिकली, और सबके लिए एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जो कि हमारी साइड से हो सकता है या फिर तुम खुद के लिए फैच आउट कर सकते हो। तीनों के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है। उससे भी पहले यार देखो, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट वन थिंग। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अभी मेरी एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहने वाली है फॉर लाइक 2 और 3 डेज। बात कुछ ऐसी है, मैं किसी अपने पर्सनल काम से बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे स्टूडियो का रेनोवेशन होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग भी मैं एक छोटी सी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ दैट हम अपने स्टूडियो को जो है बेसिकली उसका एक पूरा स्टूडियो टूर बनाने वाले हैं एट द कंप्लीशन ऑफ 35K ऑन आर यूट्यूब चैनल, जो हमारा मेन चैनल है। यहाँ पर जैसे ही हम एज सुन एज वी रीच टू 35K स्टूडेंट्स, वी ऑल बी लाइक अपलोडिंग अ स्टूडियो टूर वीडियो। ठीक है, सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से एंड नाउ एंजॉय द वीडियो। तो यार देखो, बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे तुम्हारे प्री बोर्ड्स के बारे में। दैट डजेंट मैटर कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो रखे हैं या फिर चल रहे हैं या होने वाले हैं, तीनों ही कैटेगरीज के बारे में आज हम लोग बात कर रहे होंगे। और बेसिकली बात ये है यार देखो कि दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेटेजी वीडियो और समथिंग लाइक दैट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन वीडियो। ठीक है, जिसमें मैं कुछ चीज़ें तुमको ऐसी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारे बीच में एक फेस टू फेस वन ऑन वन टॉक होने वाली है। अब देखो यार, बेसिकली बात यह है कि अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स आर लाइक ओवर, तो इसमें बात पता क्या है, मैं तुमको कोई सजेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं तुमको एक ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ। एंड दैट ग्राउंड रियलिटी इज़ कि जब आप प्री बोर्ड्स देने जाते हो ना, तब कोई भी, इवन दो शायद से कुछ ही ऐसे एक्सेप्शंस होते होंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं होता। क्योंकि यार द पॉइंट हियर इज़ कि आपके बोर्ड्स जो है ना 2 से 3 महीने बाद हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो रखे हैं 3 महीने पहले। ऐसे में कोई भी कैसे ही 100% प्रिपेयर्ड हो सकता है जब उसका पूरा 100% सिलेबस ही कंप्लीटेड नहीं है। सो दैट इज़ बेसिकली वेरी सिंपल कि यार यहाँ पर जो है ना ये बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है जहाँ पर तुमको 100% प्रिपेयर हो करके जाना है। अब चीज़ें अगर सही से समझ में नहीं आई तो मैं एलेबोरेट करता हूँ। देखो, किसी भी गेम में अगर आप घुसते हो ना, तो एक ट्यूटोरियल वाला पार्ट होता है और एक फाइनल वॉर होती है। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस फॉर दैट वॉर। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्री बोर्ड्स थे ना यार, वो एक प्रैक्टिस थी। एट लास्ट तुमको किस चीज़ के बेसिस के रिजल्ट के बेसिस पे जज किया जाने वाला है, वो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स। सो दैट इज़ द फाइनल टारगेट। दिस इज समथिंग जो कि आपको एक बूस्ट देने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देने के लिए, आपके रिजल्ट को एक बूस्ट देने के लिए, ठीक है, ये एक डिसिप्लिन्ड वे में होने वाला मॉक टेस्ट था एंड नथिंग एल्स। देखो, व्हाट आई कंसीडर प्री बोर्ड इज दैट दिस इज अ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट जो तुम्हारे स्कूल में हो रहा होता है कि एग्जामिनर के सामने बैठ करके तुम एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो एंड नथिंग एल्स। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द मेजर फैक्टर विच इज़ देयर। ठीक है, जो कि डिसिप्लिन में बैठ करके आपको एक प्री बोर्ड देना है, बिकॉज इट इज़ लाइक ऑब्वियस कि आप जो है ना, जैसा माहौल बोर्ड्स में सेट रहता है एक एग्जामिनेशन हॉल में, वैसा ही प्री बोर्ड्स में हो रहा होता है। तो यार देखो, तुम्हारी अभी फाइनल वॉर पे तुम स्टिल गए नहीं हो। तुम्हारे प्री बोर्ड्स में कितना ही रिजल्ट हो, एक्चुअली नो वन केयर्स अबाउट इट। तुमको अभी तुम्हारे पेरेंट्स अगर इस चीज़ के बेसिस पर जज कर रहे हैं, तो आई कैन बेट यू कि जितना थोड़ा बहुत भी दुख उनको अभी ये प्री बोर्ड्स के रिजल्ट को देख करके पहुंचा होगा, इस एक छोटे से दुख की वजह से जो ना, जब तुम बोर्ड्स में एक अच्छा रिजल्ट निकाल रहे होगे ना, उसमें यार उनको जो है ना 4 गुना ज़्यादा खुशी देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे जस्ट नो अबाउट इट कि इस 2 से 3 महीने में ये जो एक स्पैन है ना प्रॉपर, इसमें तुम अगर मेहनत डाल रहे हो और उसके जो है ना कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स देखने को अगर मिलेंगे, इफ़ इन केस, ठीक है, अगर तुम मेहनत डालते हो तो 101% मिलेंगे। तो ऐसे में जो ना वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि इतने कम समय में उनका बच्चा एक चीज़ रियलाइज़ कर गया था दैट ही और शी मस्ट हैव टू इम्प्रूव हर सेल्फ और हिमसेल्फ। ठीक है, और ऐसे केस में जो है ना वो समझ जाएंगे कि ग्रोथ हुई है एट लास्ट, एंड व्हाट पेरेंट्स वांट इज़ कि ग्रोथ हो जाए। ठीक है, और ये चीज़ सच में एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब देखो यार, बेसिकली जैसे कि तुमको एक चीज़ सॉर्टेड है कि हाँ भैया, अभी हम अपनी फाइनल वॉर पे नहीं गए हैं। ये जो प्री बोर्ड्स वाली एक जो चीज़ थी ना, यहाँ पर हम एक फाइनल काइंड ऑफ सैम्पल पेपर को एक डिसिप्लिन्ड वे में होकर के सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पर हम स्कूल में जा करके इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हमारी फाइनल वॉर पे हम स्टिल गए नहीं हैं।
ग्रेट। अच्छा, उसके बाद यार देखो बेसिकली जैसे कि तुमको एक और मैं सजेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर जो ये प्री बोर्ड्स वाला टाइम आता है ना, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा एक गॉसिप काइंड ऑफ लाइक सिनेरियो तुम्हारे सामने होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हारे ही रिगार्डिंग तुम्हारे ही लिए गॉसिप कर रहे होते हैं और उनके लिए भी बहुत से लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। तो द पॉइंट हियर इज़ कि लोग आएंगे, तुमको अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक देखो, कोई तुमको ये सजेशन दे देगा, अच्छा तेरा प्री बोर्ड्स खराब चला गया, अब तू बोर्ड्स में कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग गधे हैं एक नंबर के, ठीक है। और फिर उसके बाद कहेंगे कि लाइक देख तेरा प्री बोर्ड्स तो अब बेकार जा ही चुका है, तेरे अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस की आग तो अब वैसे भी नहीं दिख रही, तू यार जो है ना एक बुझी हुई राख है, ठीक है। तो ऐसे में जो सीन है ना यार, ऐसे तुमको बहुत सारे लोग आकर के ओपिनियंस देंगे तुम्हारे अराउंड, जो है ना गॉसिप क्रिएट करेंगे, लेकिन तुमको ऐसी चीज़ों को निगलेक्ट करना है। बिकॉज मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा प्री बोर्ड्स में रिजल्ट जो आया था वो अराउंड एंड अराउंड 45% था। उसके बाद आई स्कोर्ड लाइक मैंने स्कोर तो नहीं, आई वॉज अवॉर्डेड विद लाइक 87% इन माई बोर्ड्स, क्योंकि उसके बीच में एक पेपर हुआ था और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना तैयारी कर रखी थी। हमारे स्कूल के ही कुछ एग्जाम्स थे और उसके बेसिस पे जो है ना रिजल्ट शायद से प्रिपेयर किया गया था। सो बेसिकली दैट इज़ वेरी सिंपल कि हाँ, यहाँ पर अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, अगर आपका स्लोप जो है कुछ ऐसा जा सकता है प्रिपरेशन के मामले में, तो आपका रिजल्ट जो है वो सीधा आसमान छुएगा, ठीक है। सीधा सीधा तुम्हारी प्रिपरेशन अगर ऐसे ही हो गई ना, तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो सीधा सीधा आसमान छू जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, बात करते हैं अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनके प्री बोर्ड्स आर लाइक देयर, ठीक है, जो कि चल रहे हैं। तुम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक प्री बोर्ड्स का बहुत ही तगड़े वाला स्ट्रेस है। तो यार देखो, इफ़ इन केस के तुम्हारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो नो इश्यूज आर देयर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे साथ में भी एक वही सेम सीन लाया करता है कि अगर नहीं आए तो यही है बात कि यार हम जो है ना फाइनल टाइम एक डिसिप्लिन वे में स्कूल में एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर के सामने जो है ना एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये तुम भी कह सकते हो, दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है, दैट इज़ द फैक्ट। लेकिन पॉइंट हियर इज कि तुम चाहो तो अभी इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे टाइम पे जो ना आपको हासिल थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है। अब यहाँ पर बात यार इतनी सी है कि देखो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एट लास्ट तुम्हारे एक दिन में एक ही प्री बोर्ड होगा। तो अब इफ सपोज तुम्हारा जो ना कल के दिन केमिस्ट्री का प्री बोर्ड है, सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर से तुम देखो, जैसे हमारे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर हैं, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि केमिस्ट्री में देयर आर लाइक 6 चैप्टर्स, ठीक है। इसमें से यार तुमने कुछ तो किया ही होगा, मरी सी मरी हालत में 3-4 चैप्टर खत्म कर दिए होंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट 5 से पूरे 6 चैप्टर्स कवर हैं, लेकिन स्टिल 4 चैप्टर्स एट लास्ट कवर्ड होंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आधे आधे घंटे में 45 मिनट में तुम इन पूरे ही चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ एफिशिएंट वे टू प्लान दिस थिंग, ठीक है। 40-40 मिनट में तुम रिवीजन करो। व्हाट यू कैन डू इज लाइक फॉर केमिस्ट्री यू कैन यूज आर ई बुक। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही ये वाला जो एक सीन कंप्लीट हो जाता है, तुमने देखा कि हाँ ऑल थिंग्स आर लाइक सॉर्टेड, you can probe to the like for the other chapters which are like not even started, उनके लिए तुम जो है ना यूट्यूब पर जाकर के हमारे लेक्चर्स को देख सकते हो। विद इन लाइक 1 शॉट्स में तुम्हारी पूरी चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी। एंड दैट इज समथिंग कि तुमने 2-2 घंटे में उन चैप्टर्स को कंप्लीट किया, एंड विद इन 5 आवर्स यू आर ऑल सॉर्टेड विथ योर रिवीजन, विथ योर अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि हम सेशन के बीच और सेशन के दौरान करा देते हैं। या फिर तुम जो है ना किसी भी एक रिसोर्स को उठा करके हाल के हाल एक सेट ऑफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो उस ही एक पर्टिकुलर स्पैन में, लाइक 40 मिनट्स में। उतना ही में ही आपका रिवीजन हो सकता है विदाउट लाइक यूजिंग नोट्स, और उसके साथ साथ यूजिंग दोज सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ग्रेट। अब यहां पर भी बात खत्म नहीं होती। देखो, ये 5 घंटे की मेहनत बस इतनी सी नहीं थी। एक चीज यार देखो, जो तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी होगी कि इवन इफ देयर इज द प्री बोर्ड, अगर वो एक सैंपल पेपर है जिसका रिजल्ट एट लास्ट पब्लिश किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत तो यार प्रिपरेशन होनी चाहिए ना। टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, पेपर अरेंजमेंट सीखना चाहिए, हर एक चीज़ सीखनी चाहिए। दैट इज़ बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू कैन डू हेयर इज कि यार यहाँ पर से जो है ना तुम कुछ सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो। देखो, मैं सैम्पल पेपर के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताना चाहता हूँ। सैम्पल पेपर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे स्पेसिमेन पेपर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग कुछ सैम्पल्स बना रखे होते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज द रिसोर्स विच कैन बी देयर फॉर यू ऑल, द बेस्ट वन आई कैन सजेस्ट यू विथ, यू कैन यूज दीज सैम्पल पेपर्स फ्रॉम द साइड ऑफ ओसवाल एंड गुरुकुल। इनमें यार ये काफ़ी अच्छे तरीके के सैम्पल पेपर्स हैं, बिकॉज इट इज एज पर द रिड्यूस्ड एंड बाइफर्केटेड सिलेबस ऑफ योर सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जाम। एंड साथों साथ ये जो है ना एकदम स्ट्रिक्टली पैटर्न पर बेस्ड है, ये हमारी एनालिसिस के बाद हम बता रहे हैं। एंड साथों साथ इसमें तुम्हारे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, दे आर देयर। तुम इसका जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही सारे अच्छे फीचर्स हैं, लाइक डाउट सॉल्विंग का फीचर एक इस बुक में आता है। तो अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो भी क्लियर हो सकता है, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे एट द लास्ट टाइम 4 चांद लग जाएंगे।
तो तुम इस बुक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ 2-3 दिन में अमेजोन के थ्रू ये बुक आ सकती है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन विजिट द नियर बाय स्टोर, वहाँ से ले सकते हो। एंड द बेस्ट बाय लिंक ऑफ अमेजोन इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने डाल दी थी, तुम वहाँ से इसको मंगा सकते हो। ठीक है, तो सैम्पल पेपर्स आर ऑल सॉर्टेड। यहाँ से सैम्पल पेपर सॉल्व करना इज मैंडेटरी। मैं एक चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ, अब ये वो टाइम नहीं है कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, दिस इज द टाइम जिसमें भी तुम प्री बोर्ड्स की भी इवन तो तैयारी करोगे ना, तो काइंड ऑफ बोर्ड्स वाला माहौल होगा लास्ट दिन वाला, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा ऐसे हसल कर रहे होगे, बहुत जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रहे होगे। तो ऐसे में जो ना जस्ट पीडीएफ पर हमको एक बार भी नहीं जाना है, ऐसे में ये गलती बिल्कुल मत कर जाना, तुम 101% डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। उसके बाद यार देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनके प्री बोर्ड्स में थोड़ा सा टाइम है। देखो यार, तुम्हारे पास एक बेनिफिट है, यस यू गाइज हैव अ बेनिफिट एंड इट्स लाइक प्रिटी सिंपल। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ जिनके प्री बोर्ड्स हो रखे हैं, जिनके होने वाले हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस। दे कैन इंप्रूव देयर लाइक देमसेल्फ इनटू द प्री बोर्ड्स। द पॉइंट हियर इज कि बेनिफिट ये है कि यार तुम अपने प्री बोर्ड्स को अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हो, और अगर तुमने प्री बोर्ड्स को सिक्योर कर दिया ना, तो तुम्हारे अंदर एक अपने आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हारे बोर्ड्स आर ऑल्सो सिक्योर्ड। नाउ दिस इज द बेनिफिट। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज, देखो द सजेशन ऑफ माइन इज, मैं कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं करता। जब मैं स्ट्रेटेजी प्लान करता हूँ ना, तो बहुत ही प्रैक्टिकली करता हूँ। तो मैं जो है ना 2 महीने में एक बार करने वालों में से हूँ। मैं ऐसे कोई डेली वीडियो डालने वाले में से नहीं हूँ। इफ आई बी लाइक ड्रॉपिंग अ वीडियो रिगार्डिंग दी स्ट्रेटेजी, वो बहुत प्रैक्टिकल होगी, उसमें पूरा कंटेंट प्लान तुम्हारे लिए हमारे साइड से किया जा रहा होगा। तो पॉइंट हियर इज कि अब देखो यार, तुमको चीज़ें करनी कैसी हैं। जैसे ही तुम यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को अब प्री बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली स्टार्ट करते हो, तो पहले तो ये मार्क कर लो कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स कंप्लीटेड। ठीक है, उनको मार्क किया, उसमें तुम्हारी प्रायोरिटी इज कि तुम नोट्स यूज़ करो। अब नोट्स जो है यार, हैंड रिटन हमारी साइड से बहुत ही जल्दी देने वाले हैं हम लोग, विद इन कुछ दिनों में दे दिया जाएगा, या फिर हमारी ई बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यू कैन यूज़ योर ओन नोट्स उनको रिवाइज करने के लिए, बिकॉज एट लास्ट अगर तुमने पढ़ रखा होगा तो नोट्स 101% बनाए होंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट जस्ट बिकॉज कि मैंने ये सजेस्ट किया था, तो शायद से तुम फॉलो कर गए होगे। ठीक है, तो तुमने क्या किया, देखो डोंट वरी, मैं नोट्स प्रोवाइड भी करवा दूंगा। तो यहाँ पर से जो है ना, तुमने नोट्स भी जो है ना यूज़ किए। सो विद इन 30 मिनट्स तुमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दिया, एंड विद इन 20 मिनट्स यू कैन प्रैक्टिस द होल चैप्टर। 20 मिनट में यार तुम 50 MCQs लगा जाओगे, एंड दैट इज मोर देन एनफ। 10 मिनट में जो ना कुछ राइटिंग वगैरह भी सीख लेना, 10-15-20 मिनट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आंसर लिखना नहीं आता, देखो राइटिंग वगैरह जो है ना आपको इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड जियोग्राफी के केस में सॉर्टेड होनी चाहिए। बाकी जितने भी तुम्हारी केमिस्ट्री हुई, इन सब में बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। एज सच तुमको कोई ग्रामर का जो ना फ्लॉन्ट नहीं करना होता है, कुछ बेसिक से आंसर देने हो रहे होते हैं। सो बेसिकली द पॉइंट हियर इज दैट ओनली कि यहाँ पर से जो ना सबसे पहले तो अपने उन सब्जेक्ट उन चैप्टर्स पे ध्यान दे दो, उस सब्जेक्ट को उस चैप्टर पे ध्यान दे दो जो कि तुमने पहले से पढ़ रखा है, बिकॉज उसमें तुम्हारे पास एक इनिशियली छोटी सी सक्सेस है। ठीक है, और उसको तुम फ्लॉन्ट करके फ्लॉन्ट नहीं, उसको यूज करके बेसिकली यूटिलाइज करके जो है तुम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। अब उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस चैप्टर्स जो कि तुम्हारे नहीं हो रखे हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च फॉर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड जस्ट पुट द चैप्टर नेम उसके आगे। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पर जो है ना, तुम यहाँ पर से हमारे लेक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हो, इवन दो इफ यू जस्ट वांट, तुम कहीं और से भी कर सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इज द बेस्ट कंटेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो द पॉइंट इज हियर कि यहाँ से जो ना तुमको पूरे लेक्चर्स को अटेंड करना है, नोट्स बनाते चलो। ये एक बेसिक सी बात है, मैंने बताया ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं कर रहा है, ये एक बेसिक सी बात है। आपको अभी कुछ टाइम है एंड यू हैव टू यूटिलाइज इट। ठीक है, एंड दैट इज ऑल। बेसिकली ऐसे में तुम्हारा फोकस एक होना चाहिए कि यार देखो, जितना ही जल्दी तुम्हारा सिलेबस हो जाए, तुम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। एंड दिस बुक कम्स विद दी वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ सैम्पल पेपर, 61 सैम्पल पेपर्स हैं, पूरे लगा लोगे। अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स को 20 दिन भी रहेगा, तो एक दिन में 3 सैम्पल पेपर लगाना इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि 1-1.5 घंटे का पेपर है, तुम नॉर्मली 30 मिनट्स में यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना तुम कर सकते हो, और इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, डाउट्स भी सारे ऑन पॉइंट उधर ही पर डाउट सॉल्विंग फीचर के थ्रू क्लियर हो रहे होंगे। एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स योर प्रिपरेशन जो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सही लेवल पर लेकर के जा रहा होगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जो है ना यार तुम्हारी हर एक पैरामीटर को उठा करके हर एक बच्चे के बारे में बात कर ली है। तो यू कैन गो अहेड विद दिस ऑल द थिंग्स। ठीक है, जो कि मैंने तुम्हारे सीन में जो भी लाया करती हैं, तुम उनके साथ में आगे बढ़ सकते हो। एंड डोंट वरी एट ऑल यार, देखो प्री बोर्ड्स अगेन टेलिंग, दिस इज अ डेमो, this is a disciplined sample paper solving at the school in the examination hall in front of the examiner, and that is all। रखते हैं इस वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।